हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। इससे पहले कि हम क्रिटिकल सेक्शंस के कई सारे अप्रोचेस देख चुके हैं, जिसमें कि टर्न वेरिएबल अप्रोच था, स्टेटस फ्लैग अप्रोच था और पीटरसन एल्गो भी हमने देखी, जिसमें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस दोनों अचीव किए गए। ओके, क्रिटिकल सेक्शन का जो टॉपिक है, क्रिटिकल सेक्शन जो टॉपिक है वो आपका गेट एग्जामिनेशंस के लिए, पीएसयू एग्जामिनेशन के लिए, नेट एग्जामिनेशंस के लिए, एकेडमिक आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और किसी भी प्लेसमेंट की तैयारी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो इसी सीरीज में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ गेट के क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। ये गेट 2010 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड है। आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस P1 एंड P2। ये दो प्रोसेस दे रखे हैं आपको, P1 एंड P2 को ऑब्जर्व करना है फॉर एक्सेस इन द क्रिटिकल सेक्शन। ये दोनों क्रिटिकल सेक्शन यहां पर आप देख सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। ओके, द इनिशियल वैल्यू ऑफ शेयर्ड बूलियन वेरिएबल, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, दैट इज S1 एंड S2, जो कि दोनों बूलियन वेरिएबल्स हैं, इज रैंडमली असाइंड। रैंडमली असाइंड का मतलब किसमें और कुछ वैल्यू नहीं पढ़नी है 0 और 1 के अलावा, क्योंकि बूलियन बोल दिया गया। तो या तो दोनों में 0 होगी, या तो दोनों में 1 होगी, या पहले में 0 दूसरे में 1, या बाद वाले में 0 और पहले वाले में 1। ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 और 1 के हो सकते हैं इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स अप्रोच। फाइंड दी करेक्ट ऑप्शन। इन चारों ऑप्शंस में से बेसिकली हमें ये देखना है कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस दोनों अचीव हो रही हैं, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रहा है, प्रोग्रेस अचीव नहीं हो रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं अचीव हो रहा बट प्रोग्रेस अचीव हो रही है, या दोनों ही नहीं हो रहे हैं। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस कोड को, इन दोनों कोड्स को यानी प्रोसेसेस को हमें बेसिकली ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या ऑप्शन हमारे पास इसमें ठीक है, कौन कौन से बेसिकली क्राइटेरिया यहां पर मैच कर रहे हैं। तो आई होप कि आप इससे ज्यादा फेमिलियर हैं। आइए इसको रन कर लेते हैं। P1 की बात करते हैं। पहले मैं यहां पर वेरिएबल्स बना लेता हूं, दैट इज S1 एंड S2 विच इज रेंडमली असाइंड है। तो मैं अभी शुरुआत में यहां पर 0 रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी रख करके स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी हम यहां पर 0 रखकर देख रहे हैं। दोनों 0 हैं, तो अभी देखते हैं P1 के लिए। वाइल S1 इक्वल्स टू S2, जी हां, ये हो गया ट्रू, दोनों इक्वल्स टू है, ट्रू। जब ट्रू हुआ तो बेसिकली क्योंकि ये ट्रैप है, ये अंदर नहीं जाएगा। ओके, फॉल्स होने पर ये अंदर जाता है, इसलिए बेसिकली ये अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो ये क्योंकि वैल्यू आ गई है यहां पर ट्रू, तो ये यहीं पर वैल्यू वेट करती रहेगी, ये प्रोसेस यहीं पर वेट करता रहेगा और ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। ओके, चेक कर लेते हैं इसको, यानी थोड़ी देर बाद चार्ज दिया गया है इसको। तो P2 को देखें तो P2 वाइल S1 इज नॉट इक्वल टू S2, क्या S1 की वैल्यू S2 के बराबर नहीं है, जबकि वो तो बराबर है। तो यहां से बेसिकली हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो ड्यू टू दैट सेमीकोलन इट इज अ ट्रैप। पहले से बात करते आ रहे हैं हम, तो इट इज अ ट्रैप। तो P2 बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब देखते हैं जब ये क्रिटिकल सेक्शन में है तब क्या ये जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा, क्योंकि ये तो पहले से ही बाहर वेट कर रहा है। ओके, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये 0-1 होता है, जब ये 0-0 होता है तो ये बेसिकली बाहर वेट कर रहा है, तो P2 को चांस दिया गया। ओके, जब ये बेसिकली बाहर आएगा, यानी बहुत देर तक ऐसा हो जाएगा कि ये यहीं पर वेट करता रहेगा। तो जब P2 को चार्ज दिया गया तो P2 ने अपना काम खत्म करने के बाद जब बाहर निकला तो आप देख सकते हैं दैट इज S2 इक्वल्स टू नॉट S1। ये वाला जो नॉट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। ओके, कॉम्प्लीमेंट में आप जानते हैं 0 का 1 और 1 का 0 एक दूसरे का अपोजिट वैल्यूज ये प्रोड्यूस करते हैं। तो S2 विल बी इक्वल्स टू नॉट ऑफ S1, यानी S1 में जो वैल्यू थी उसका नॉट जो है वो अब S2 में असाइन हो जाएगा, यानी S1 में जो वैल्यू थी उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 1 S2 में असाइन हो जाएगा। अब ऐसा कुछ मिल गया। ओके, और P2 यहां से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल गया। ओके, बट जैसे ही ये बाहर निकला ये वाली कंडीशन चेंज हुई। अब देखते हैं यहां पर क्या फर्क पड़ा इसका। S1 इक्वल्स टू S2, क्या S1 की वैल्यू S2 के बराबर है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो फॉल्स जनरेट हुआ, और जैसे ये फॉल्स जनरेट हुआ, ये फॉल्स कंडीशन हुई, देन P0 यहां से वेटिंग कंडीशन से हटके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। ओके, तो आपने देखा कि जब ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा था तो ये नहीं कर पा रहा था। आगे चेक कर लेते हैं कि जब ये क्रिटिकल सेक्शन में है तब P2 जा पा रहा है क्या? आइए देख लेते हैं। तो S1 इज नॉट इक्वल टू S2, S1 की वैल्यू है 1, S2 की वैल्यू है 0, नॉट इक्वल टू S2। यस, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। यहां से इन दोनों के बेसिस पर रिटर्न हुआ ट्रू। जब ट्रू रिटर्न हुआ तो जाहिर सी बात है P2 अंदर नहीं जाएगा और बाहर ही वेट करता रहेगा। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है। तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से ही कोई ना कोई सा एक ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले ऑप्शंस कहते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। तो इन दोनों में अब हमें देखना है कि अब प्रोग्रेस के बेसिस पर ये देखना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो दोनों में अचीव हो रहा है।
तो 3 एंड 4 तो हो गया रेस से बाहर, 1 और 2 आपके पास बचे हैं। आगे चलते हैं प्रोग्रेस पर। प्रोग्रेस को समझ लेते हैं। प्रोग्रेस को समझने के लिए फिर से हम इसकी इनिशियल वैल्यूज कर देते हैं 0, और प्रोग्रेस समझने के लिए हमें पता है कि एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया तो फिर से एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और प्रिंट कर देंगे अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन से पहले तो कोई कंडीशन है नहीं, प्रिंट कर देंगे तो उसके बाद भी बेसिकली एग्जीक्यूशन चलना चाहिए, ऐसा कुछ है। आइए देखते हैं। P1 जाना चाहता है, P1 जाना चाहता है, ओके। P1 जब चला गया इसके अंदर तो S1 इक्वल्स टू S2, नो दिस इज फॉल्स, दिस कंडीशन इज ट्रू बेसिकली, ओके। जब ये हुए 0 0 तो दिस कंडीशन बिकेम्स ट्रू, एंड जब ये ट्रू हुई तो P0 बेसिकली यहीं पर वेट कर रहा है, ओके। यहां पर ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, जबकि ये दोनों बराबर हैं, ऐसा अभी अभी हमने देखा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, और जब ये बाहर गया काम पूरा करके तो S1 में नॉट ऑफ S1 की वैल्यू को डाल गया S2 में, तो यानी ये वाली वैल्यू कर गया, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब ये वैल्यू हो गई है, पर्टिकुलर, अब फिर से ये जाना चाहता है। मान लीजिए अब ये नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये जाना चाहता है फिर से, क्योंकि प्रोग्रेस की क्राइटेरिया में ये था कि एक प्रोसेस बिना किसी दूसरे प्रोसेस की वेट किए n नंबर ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट कर सकता है, ओके। देखते हैं, एक बार तो इसने एग्जीक्यूट कर लिया अपने आप को, अब ये दोबारा जाना चाहता है ना, इस फैशन में ये दोबारा जाना चाहता है, ओके। फिर से देखा उसने, व्हाइल S1 इज नॉट इक्वल टू S2, S1 की वैल्यू है 0, S2 की वैल्यू है 1, नॉट इक्वल टू S2, यस ट्रू। अब जब भाई ये ट्रू हो गई है तो इसका मतलब ये तो यहीं पर वेट करता रहेगा, जब ये तो सॉरी P2 तो यहीं पर वेट करता रहेगा, तो इसका मतलब अब चांस दिया जाएगा P1 को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या हो गया कि एक बार ये एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद कंपल्सरीली इसने इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है। ये तो टर्न वेरिएबल वाली अप्रोच आ गई, अगर आप याद है आपको, तो ये तो टर्न वेरिएबल वाली अप्रोच आ गई। टर्न वेरिएबल में ही था कि अगर ये एग्जीक्यूट हुआ था उसके बाद ही इसका कंपल्सरी एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, और अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके बाद इसका, तो ये अल्टरनेटिव अप्रोच भी कहलाती है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव मेथड। तो ये तो टर्न वेरिएबल वाला अप्रोच हो गया जिसमें कि हम प्रोग्रेस को अचीव नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब हम यहां पर भी प्रोग्रेस को अचीव नहीं कर रहे हैं, हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ओके। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। एक एग्जांपल क्रिटिकल सेक्शन का और लेते हैं जो कि गेट 2015 में आया है, आइए देख लेते हैं उसको। हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन और ले लिया है जो कि गेट 2015 में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर भी आप दो प्रोसेसेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन वही है कि क्या इसमें म्यूचुअल, और इसमें दे दिया गया कि क्या डेडलॉक अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप फ्लैग स्टेटस वाले वेरिएबल्स के या उस सॉल्यूशन से बेसिकली वाकिफ हैं तो आपने देखा होगा कि हम वहां पर डेडलॉक कब हो रहा था, जब एक कंडीशन बदलने के बाद बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देता था सीपीयू। तो यानी हमें यहां पर वही चेक करना है बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने वो अप्रोचेस को पढ़ रखा है अच्छे से, तो क्योंकि यहां डेडलॉक पूछा गया है और पिछले जो सॉल्यूशंस हमने देखे हैं उसमें डेडलॉक केवल एक ही पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर रेज हुआ था, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हमें चेक करना है। लेकिन पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी देख लेते हैं और इसको एलिमिनेट करते हैं किस तरह से ये प्रोसेस रन करने वाले हैं। प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाई, प्रोसेस टी मिले या 1 मिले, बेसिकली इस कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप को आप अच्छी तरह से जानते हैं, टी है कंडीशन, अंदर गया, पी एक वेरिएबल है, पी इक्वल टू टी, ओके। मैं समझने के लिए यहां पर एक पी वेरिएबल को बना लेता हूं क्योंकि नीचे क्यू भी यूज हो रहा है, तो हमने यहां पर क्यू भी डिजाइन कर लिया, ओके। नाउ पी इक्वल टू टी, ओके, पी इक्वल टू टी वाइल क्यू, अभी इनिशियल में ये दोनों एफ है ना, हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये दोनों इनिशियली एफ थे, एंड देन पी इक्वल टू टी, यानी प्रोसेस एक्स ने टी करके ये बताया कि वो जाना चाहता है ना। बेसिकली इससे हमें यही पता लग रहा है, ओके। आगे आ जाते हैं, क्या Q इक्वल टू टी, लेकिन Q की वैल्यू तो हो रही है फॉल्स, इसका मतलब वो नहीं जाना चाहता, ऐसा ही कुछ अप्रोच है। ये हो गया है फॉल्स, यहां से कुछ रिटर्न हुआ, क्या Q की वैल्यू T है? नहीं, Q की वैल्यू तो F है, तो यानी ये वाली कंडीशन जो हो गई फॉल्स हो गई, तो इस सेमीकोलन की वजह से हुआ ये ट्रैप, और ट्रैप की वजह से ये चला गया अंदर। तो यानी प्रोसेस एक्स जो है वो बेसिकली इस टाइम क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है। अभी हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को चेक कर रहे हैं, तो अभी इसी पर्टिकुलर टाइम पर जब ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, उसी टाइम प्रोसेस वाई भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। आइए, उसने बेसिकली क्यू को टी करके ये बताया कि मां वो भी जाना चाहता है अंदर, और उसने यहां पर कंडीशन चेक की, वाइल पी इक्वल टू टी, पी की वैल्यू टी थी, क्या वो टी की बराबर है? यस, ये हुआ ट्रू रिटर्न। इसका मतलब जब ये ट्रू है और इस सेमीकोलन की वजह से ये ट्रैप हुआ, देन इट इज जस्ट नथिंग, एक सर्कुलर वेट में ये वेट करता रहेगा, ओके। तो प्रोसेस वाई जो है वो बेसिकली यहां पर इस एंट्री सेक्शन पर वेट करता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं ले पा रहा,
ओके, तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हुआ। ऐसा ही आप वाई के साथ भी करके देख सकते हैं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है। तो इसका मतलब फिर से हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो हमारी कंडीशन से बाहर ही हो गए, क्योंकि इन दोनों में से ही एक बचेगा। ओके, अब देख लेते हैं डेडलॉक। डेडलॉक के लिए आपको पता है कि इस कंडीशन को चेंज करने के बाद ही कॉन्टेक्स्ट स्विच लगाएंगे, तो बेसिकली डेडलॉक वाली कंडीशन ऐसा हमने देखा था कि फ्लैग वेरिएबल वाले सॉल्यूशन में आई थी। ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं अभी क्या होगा। मैं इन सबको फिर से एफ कर देता हूं दोनों को, और फिर से चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो P इक्वल्स टू टी। ओके, P इक्वल्स टू टी, इसने ये बताया कि वो कॉन्टेक्स्ट स्विच, इसने ये बताया कि वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन यहीं पर इसको स्विच कर दिया गया। यहीं पर इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच सीपीयू ने कर दिया। ओके, सीपीयू ने जब इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया, चार्ज दे दिया वाई को, वाई ने बेसिकली क्यू को टी करके ये बताया कि वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, और इसको यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। ओके, इसको भी कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया, और कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के बाद चार्ज दिया इसको। ओके, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के बाद चार्ज दिया इसको। अब देखिए, वाइल क्यू इक्वल्स टू टी, यस, क्यू इक्वल्स टू टी है, यस, ये वाली कंडीशन हुई ट्रू, और यानी ये फंसा रह गया यहां पर, जो प्रोसेस एक्स है वो यहां पर फंस गया, अंदर नहीं गया। और सिमिलरली अगर इस कंडीशन को चेक करें तो P इक्वल्स टू टी, यस, ये भी ट्रू रिटर्न हो रहा है, यानी दोनों के दोनों यहां पर वेट कर रहे हैं। वाई यहां पर वेट कर रहा है, एक्स यहां पर वेट कर रहा है। ऐसा ही कुछ फ्लैग सॉल्यूशन के टाइम हुआ था कि दोनों वेट कर रहे हैं, दोनों जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ने अपने स्टेटस फ्लैग को टी किया है, दोनों ने अपने अपने वेरिएबल्स को टी किया है, दोनों जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों क्योंकि इस कंडीशन को दोनों ट्रू साबित कर रहे हैं तो नहीं जा पा रहे। इसका मतलब डेडलॉक भी है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यस एंड डेडलॉक यस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज एलिमिनेटेड। ओके, तो दिस इज हाउ, अगर आपने उन तीनों बेसिकली वीडियोस को अच्छे से देख लिया है, उन तीनों अप्रोचेस को आप जानते हैं, टर्न वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल एंड द पीटरसन्स एल्गो, जो कि कंबाइंड अप्रोच है दोनों वेरिएबल्स को यूज करके, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था गेट 2015 में, इससे पहले वाला भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है इस तरह से निकालना, अगर आपको वो वाले सॉल्यूशन आते हैं। तो आई होप कि आपको क्रिटिकल सेक्शन का एक पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। यानी अभी हमने ये पढ़ा है क्रिटिकल सेक्शन में कि पीटरसन्स ने जो बेसिकली जो सॉल्यूशन दिया बाय यूजिंग द टर्न वेरिएबल एज वेल एज द फ्लैग, वो केवल 2 प्रोसेस के लिए सॉल्यूशन दिया। ओके, यानी उनका सॉल्यूशन बेसिकली 2 प्रोसेस में काम करेगा, लेकिन सीपीयू में तो केवल 2 ही प्रोसेस नहीं होते, सीपीयू में तो एक टाइम में हजारों प्रोसेस रन कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो दिक्कत बहुत सारे और प्रोसेस के साथ आ सकती है, हम 2 से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। वी वांट n प्रोसेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो n प्रोसेस सॉल्यूशन के लिए क्या अप्रोच है क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, ये हम अगली वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। आई होप कि आपको क्रिटिकल सेक्शन पूरी तरह अच्छी तरह से क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।